हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने लिफ्ट की बात कर ली थी। हमने लिफ्ट में देख लिया था कि कब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा वेट बढ़ता है या घटता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तब क्या होता है। हमने कल नॉर्मल रिएक्शंस निकालना भी सीख लिया था। नॉर्मल रिएक्शंस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने देख लिए थे। कल लिफ्ट के केसेस भी कर लिए थे। कल हमने फ्री फॉल का एक केस भी देख लिया था, जिसमें कि ये देखो, ये वाला केस हमने देखा था कि जिसमें कि एक बॉक्स को तोप में डाल के फेंक दिया तो उसका इस आदमी को क्या लगेगा कि इसका वेट घट गया है बढ़ गया है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी इस वेइंग मशीन पे। ठीक है, तो कल हमने ये सब केस देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम जिस केस की बात कर जिन जिन चीज़ों की बात करने वाले हैं वो है कि जब संपर्क में दो वस्तुएं रखी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो दो ब्लॉक्स को आपने संपर्क में रख दिया, तो आज हम संपर्क में रखी वस्तुओं की गति देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं कि जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी होती है तो वो कैसे गति करती है, उनके बीच में कितना त्वरण काम कर कि वो कितने त्वरण से गति करती है, उनके बीच में संपर्क बल कितना कार्य करता है, संपर्क बल कितना कार्य करता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो आज हम इन चीजों की बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि ये दो ब्लॉक्स है हमारे पास, एक एम द्रव्यमान का है, ठीक है, कैपिटल एम द्रव्यमान का है, और एक स्मॉल एम द्रव्यमान का है। ठीक, तो एक तो ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, दोनों एक दूसरे से टच करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जिस सतह पर रखे हुए हैं वो घर्षण रहित है। तो ये सतह क्या है, घर्षण रहित है। हमको बताया गया है कि दो बॉक्स को घर्षण रहित सतह पर परस्पर संपर्क में रखा गया है। अब दोनों, अगर ये जो सतह है वो घर्षण रहित है, अगर ये सतह घर्षण रहित है तो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी नीचे वाली सतह, तो मतलब रोकेगी नहीं इनको जाने से। अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स पर इधर की दिशा से एफ बल लगा रहा हूं, मतलब इन दो ब्लॉक रख दिए मैंने, एक ब्लॉक रख दिया उसके आगे एक और ब्लॉक चिपका के रख दिया। आप ऐसे सोचो ना कि दो डिब्बे रख दिए आपने चिपका के, फिर पीछे वाले डिब्बे के धक्का मारा आपने, तो आगे वाला ब्लॉक भी जाएगा ना उसके साथ। तो जब दो ब्लॉक्स आपस में रखे होते हैं घर्षण रहित सतह पर, तो दोनों एक समान त्वरण से गति करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का त्वरण समान होगा क्योंकि दोनों पर बल कार्य कर रहा है ना एफ का। तो दोनों जब गति करेंगे तो ए त्वरण से गति करेंगे, मान लेते हैं। अब हमें एक तो क्या पूछा है इसमें कि एक तो त्वरण निकालना है, कि त्वरण निकाल के बता दो। एक, जब ये ब्लॉक इस पे धक्का लगाएगा, इस छोटे वाले ब्लॉक के धक्का लगाएगा, तो दोनों टच कर रहे हैं ना इस सरफेस से। देखो, ये सरफेस पे दोनों ब्लॉक्स आपस में टच कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्पर्श बल आएगा। तो मतलब कि ये जो कैपिटल एम ब्लॉक वाला, कैपिटल एम द्रव्यमान का ब्लॉक है, ये इस छोटे वाले बाबू पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। बड़ा वाला बाबू छोटे वाले बाबू पर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, मान लेते हैं कि स्मॉल एफ बल लगा रहा है। अब ये स्मॉल एफ बल क्या है, स्मॉल एफ बल क्या है, स्मॉल एफ बल जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्स है या स्पर्श बल है। ठीक है, स्पर्श बल है। चलो ठीक है, तो ये जब इस पर स्पर्श बल इस दिशा में लगाएगा तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हुए ये छोटा वाला बाबू भी तो इस पर फोर्स लगाएगा ना, ये थोड़ी ना पीछे रहेगा। मतलब छोटे वाले बाबू पर बड़े वाले बाबू ने कौन सा फोर्स लगाया, कैपिटल एफ स्मॉल एफ फोर्स। तो उतना ही बल, क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है कि जितना बल आप किसी वस्तु पर लगाओगे उतना ही बल उस वस्तु पर वापस लगेगा। वो छोटी वाली वस्तु वापस उस पर बल लगा रही है, मतलब ये छोटा वाला ब्लॉक वापस बड़ी वाली वस्तु पर कैपिटल एफ बल लगा रहा है। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों की फ्री बॉडी बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो अगर मैं बड़े वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं बड़े वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो मुझे बताओ, एक तो इस पर ये बल एफ बल लग रहा है इस दिशा से, एक्स दिशा में एक तो एफ बल लग रहा है। अच्छा, इस दिशा में इस पर छोटा एफ भी तो लग रहा है। कौन लगा रहा है, ये छोटा वाला एम ब्लॉक लगा रहा है। ठीक है, क्या नीचे ये सतह पर नहीं रखा हुआ, रखा हुआ है ना यार। तो क्या इसको जमीन नीचे नहीं खींच रही, खींच रही है। किससे खींच रही है, mg से, इसके वेट से। अच्छा, क्या जब ये सतह पर रखा हुआ है तो क्या इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही, लग रही है भाई। तो मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन इस पर लग रही होगी ऊपर की तरफ, n1। चलो छोटे वाले ब्लॉक की बनाओ, चलो छोटे वाले ब्लॉक की भी हम एफबीडी बना के देख लेते हैं। मैं एफबीडी बना रहा हूँ ये, ठीक, एफबीडी बना रहा हूँ। तो जब मैं छोटे वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा तो छोटे वाले ब्लॉक पर इस दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा है, स्मॉल एफ वाला। कौन लगा रहा है, ये बड़ा वाला ब्लॉक लगा रहा है। क्या इस दिशा में कोई बल लग रहा है, नहीं यार, इस दिशा में तो कोई भी बल नहीं लग रहा। अच्छा, क्या इस पे नीचे धरती बल लगा रही है, हाँ लगाएगी ना बल, क्यों नहीं लगाएगी, mg बल लगाएगी। अच्छा, ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो किसी वस्तु को उठा नहीं सकती है, उठा नहीं सकती है। तो क्या ये दोनों ब्लॉक ऊपर की तरफ गति करेंगे,
क्या ऐसे गति करेंगे? नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ x दिशा में ही गति करेंगे क्योंकि x दिशा में ही इन पर एक बल लगाया हुआ है, बाह्य बल F। तो ये इस बल के प्रभाव में ही गति करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो अगर ये इस दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब इस दिशा में जब ये ए त्वरण से गति कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले इस बड़े वाले ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन लिख लें। चलो लिखो। जब मैं फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, तो कैसे आएगी? गति की दिशा में बल। अब ये बल दिशा में कौन सी दिशा में गति कर रहे हैं? इस दिशा में, तो गति की दिशा में बल कितना आएगा? कैपिटल F। ठीक है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में कितना बल लग रहा है इस ब्लॉक पर? ये छोटा वाला F विपरीत दिशा में तो लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो विपरीत दिशा में छोटा वाला F इधर लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, तो छोटा वाला F इधर लग रहा होगा। ठीक है, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू इसका द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये मेरे पास पहला समीकरण आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसके लिए निकाल लेंगे। गति की दिशा में बल कितना लग रहा है? स्मॉल f माइनस विपरीत दिशा में क्या कोई बल लग रहा है? नहीं यार, विपरीत दिशा में तो कोई बल नहीं लग रहा, मतलब 0 बराबर इसका द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब दोनों का त्वरण तो समान है ना, दोनों का त्वरण त्वरण एक ही है, तो ठीक है। क्या यहाँ से F बराबर m आ गया? ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में स्मॉल f की वैल्यू रख दो। तो चलो रख के देखते हैं। देखो, जब इक्वेशन नंबर समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर चलो बताओ, f माइनस स्मॉल f बराबर कैपिटल एम ए। बिल्कुल। तो चलो, कैपिटल F माइनस स्मॉल f की वैल्यू एम ए बराबर कैपिटल एम ए। तो यहाँ से अगर मैं इस f की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एम ए को इधर ले जाऊंगा, तो जब एम ए को इधर लेके जाऊंगा तो a कॉमन आ जाएगा, तो a कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये समझ में आया? देखो मैं क्या करके ले गया, इस छोटे वाले एम ए को इधर लेके गया, और जब इधर लेके जाऊंगा तो ए दोनों में ही है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ए बाहर निकल जाएगा, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बच जाएगा। तो मेरे को तो त्वरण का मान निकालना है, तो त्वरण कितना आ जाएगा? कैपिटल F बटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो क्या हमने त्वरण निकाल लिया? हाँ, त्वरण निकाल लिया भाई। त्वरण की वैल्यू आ गई। चलो, त्वरण की वैल्यू आ गई। अब त्वरण की वैल्यू तो आ गई, अब आप कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी निकाल के बता दो, कितना स्पर्शी बल लग रहा है। अरे भाई, स्पर्श बल निकालने के लिए तो आप त्वरण का मान आ गया, त्वरण का मान आप समीकरण 2 में रख दो। तो जब त्वरण का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो क्या आएगा? स्मॉल f बराबर स्मॉल m इंटू ए बराबर, तो क्या आ जाएगा? स्मॉल m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो क्या आपके पास स्पर्शी बल आ गया? क्या आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया? हाँ आ गया। लेकिन हमें एग्जाम में इतना बड़ा मेथड नहीं करना है ओगी। ओगी, इतना बड़ा मेथड नहीं करना है ओगी। तो भैया क्या करेंगे? भैया क्या करेंगे? भैया अपने को सिर्फ ट्रिक से काम करना है। ट्रिक से कैसे करोगे? देखो, अगर आपको त्वरण निकालना हो, अगर आपको अगर आपको त्वरण निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? नेट टोटल फोर्स इस सिस्टम पर कितना लग रहा है, मुझे बताओ कि इस सिस्टम पर ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं, देखो सिस्टम में देखो, ये जो दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं इन पर बाह्य टोटल बल कितना लग रहा है? बाह्य टोटल बल, टोटल मतलब बाह्य बल कुल बाह्य बल कुल बाह्य बल कुल बाह्य बल में आप टोटल मास का मतलब टोटल द्रव्यमान का भाग दे दो। टोटल द्रव्यमान का। ठीक है भैया, ठीक है भैया, हमने टोटल द्रव्यमान का भाग दे दिया। ओगी, ओगी देखो, ओगी क्या करोगे तुम? देखो तुम क्या करोगे, जितना भी उस सिस्टम पर बाह्य बल लग रहा है उसमें टोटल द्रव्यमान का भाग दे दो, तो आपके पास त्वरण आ जाएगा। चलो देखो, ट्रिक से करके देखो, देखिए आता है कि नहीं आता। ट्रिक से करके देखो, ट्रिक से करके देखो कि जो हमारा टोटल हम त्वरण निकालेंगे तो टोटल बाह्य बल। अच्छा, टोटल बाह्य बल कितना लग रहा है? केवल F ही तो लग रहा है। हाँ भाई, टोटल भैया एक ही F लग रहा है। चलो ठीक है, इसमें टोटल द्रव्यमान का भाग देना है। अब द्रव्यमान कितना है? एक तो कैपिटल M है, एक स्मॉल m है। देखो ट्रिक से भी सेम ही आया। क्या ट्रिक से भी सेम ही आया? ए बराबर F अपॉन M। चलो अब हमें बता दो कि आप कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालोगे। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालोगे? देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स जब ट्रिक से आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जिस भी ब्लॉक पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो, जिस भी ब्लॉक पर, जैसे कि मुझे ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है स्मॉल m स्मॉल f, किस पे लग रहा है? इस स्मॉल m द्रव्यमान पे लग रहा है। देखो ना, इस स्मॉल m द्रव्यमान पे
स्मॉल m द्रव्यमान पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, तो जिस भी ब्लॉक पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो उसके द्रव्यमान को, जिस भी ब्लॉक पर अगर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो, ध्यान से सुनो, जिस भी ब्लॉक पर या जिस भी सतह पर ये स्मॉल f किस पे लग रहा है, इस m सतह पर लग रहा है, स्मॉल m पर, स्मॉल m ब्लॉक की सतह पर लग रहा है ना, तो जिस भी सतह पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो उसके द्रव्यमान को आप त्वरण से गुणा कर दो। जैसे कि इस सतह पर निकालना है तो इसके द्रव्यमान को आप त्वरण से गुणा कर दो, त्वरण से गुणा कर दो तो कितना आया, m, a की वैल्यू कितनी है, f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ऐसे आपका कॉन्टैक्ट फोर्स निकल जाएगा, लेकिन ये तब ही लगाना है, अब इसके साइड में एक बात लिख लो कि ये तब ही लगाना है, ये तब ही लगाना है, लगाना है जब दूसरी दिशा से, दूसरी दिशा से कोई बल ना लग रहा हो, कोई बल न लग रहा हो, मतलब ये चीज हमें तभी लगानी है, ये वाली चीज हमें, मतलब ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली जो ट्रिक है स्मॉल f निकालने की, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने की जो ट्रिक है हमें तभी लगानी है जब इस दिशा में से, जैसे कि ये छोटा m है, इसमें इधर से तो स्मॉल f फोर्स काम कर रहा था, क्या इधर से कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा, तब ही लगानी है। अगर इधर से कोई बल लग रहा होगा तब ये ट्रिक मत लगाना, तब आप FBD बनाओगे और तब स्मॉल f निकालोगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो समझ में आया आपको, समझ में आया, हमने त्वरण निकाल लिया। याद रखना ट्रिक कि टोटल बाह्य बल लगा दो और टोटल बाह्य बल के नीचे टोटल द्रव्यमान का भाग दे दो, तो आपका त्वरण निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, हमने यहाँ पर त्वरण भी निकाल लिया और हमने यहाँ पर स्मॉल f मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकाल लिया। अच्छा, हमने दोनों चीज निकाल ली, यहाँ पर ट्रिक से भी निकाल लिया और हमने बड़े मेथड से भी निकाल लिया। अब हमको एग्जाम में क्या करना है, हमको ट्रिक से करना है, हमको बड़े मेथड से नहीं करना है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलो देखो, ये है, यहाँ पर 3 वस्तुएं रखी हुई है संपर्क में। अच्छा, 3 वस्तुएं संपर्क में रखी हुई है। अच्छा, 3 वस्तुएं, अब चाहे 2 वस्तुएं संपर्क में रखो, चाहे 4 वस्तुएं संपर्क में रखो, चाहे 5 वस्तुएं संपर्क में रखो, क्या करना है अपने को, तो आपको त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, त्वरण निकालने के लिए मुझे बताओ, त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है A बराबर क्या होता है, F एक्सटर्नल, टोटल बाह्य बल कितना लग रहा है, बटा टोटल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान। अच्छा बताओ, जल्दी से इसका हमें जल्दी से हमें इस सिस्टम का त्वरण बता दो। तो त्वरण A बराबर F एक्सटर्नल, इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर बाह्य बल कितना लग रहा है, F, बाह्य बल कितना लग रहा है, F। अच्छा, इस पूरे सिस्टम का टोटल द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये लो भाई, आ गया त्वरण, आ गया तुरंत इसका, टोटल बाह्य बल और टोटल मास। अच्छा ठीक है, अब हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकाल के बता दो कि ये जो जहां पर टच कर रहे हैं तीनों ब्लॉक, जैसे कि एक तो यहां पर टच कर रहा है, एक यहां पर टच कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल के बता दो। तो ठीक है, ये m1 अगर हमने इधर की दिशा में बल लगाया तो ये तीनों किस दिशा में जा रहे होंगे, इस दिशा में त्वरण होगा इनका, इस दिशा में त्वरण होगा, होगा कि नहीं होगा, जो हमने निकाल लिया। अच्छा ठीक है, आप क्या करो कि हमें तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल के बता दो। एक यहाँ F1 यहाँ पर कुछ लगेगा, F1 कुछ यहाँ पर लगेगा, F2, मतलब ये ब्लॉक M1 ब्लॉक इस पर इस दिशा में कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, F1, सॉरी F2 नहीं आएगा, F1 आएगा, मतलब इस दिशा में कोई ना कोई F1 बल लगा रहा होगा। और ये M2 ब्लॉक क्या कर रहा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करेगा, तो ये भी इस पर एक बल लगाएगा, कितना, F1 ही तो लगाएगा, परिमाण में समान दिशा में विपरीत, ठीक है। चलो ठीक है, F1 ये हो गया। चलो ठीक है, तो हमें बताओ अब F2, F2 मतलब ये M2 ब्लॉक है, वो इस पर इधर इस दिशा में कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये M3 भी तो इस पे लगाएगा ना, ये चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, चुपचाप देखता रहेगा क्या कि हाँ मेरे पर ये बल लगा रहा है तो लगाने दो, कोई गांधी जी का बंदर थोड़ी ना है कि हाँ एक गाल पे थप्पड़ खाओ तो दूसरी गाल को आगे कर दो, ठीक है। जिस इसके एक गाल पे पड़ा ना तो ये दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, ये उसके थप्पड़ रखेगा। तो इसने क्या किया, M2 ब्लॉक ने इस पर F2 बल लगाया, तो ये भी इस पर एक F2 बल लगाएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो, जब भी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके द्रव्यमान को आप त्वरण से गुणा कर दो। तो मुझे बताओ कि
ये जो F1 है, ये जो F1 है वो किस पर लग रहा है? M2 पर। M2 पर लग रहा है ना, तो देखो M2 पर अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना चाहूं तो ये M2 है, इस दिशा में इस पर F1 लग रहा है और इस दिशा से इस पर F2 लग रहा है। तो भाई अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? देखो F1 बराबर M2 इंटू A, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से एक कुचलनी करने वाला फोर्स लगा हुआ है, F2। F2 लगा हुआ है भाई। हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, ये वाली ट्रिक तभी काम में आती है, ये वाली ट्रिक तब ही काम में आएगी जब 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 सामने से कोई कुचलनी ना कर रहा हो, जब सामने से कोई बल ना लग रहा हो, सामने से कोई बल ना लग रहा हो, बल न लगे। लेकिन यहां तो बल लग गया F2। तो हम क्या करेंगे? अब हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब हम रट्टाबाजी नहीं करेंगे, हम वो चीज नहीं करेंगे जो हमें बताई जा रही है, अब हम दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन तो हमारे साथ खेलता है ना, लेकिन हम भी भाई, हम भी टॉम एंड जेरी देखते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। चलो देखो, ये जो F1 बल लग रहा है, ये जो F1 बल लग रहा है, क्या M2 पर लग रहा है? हाँ सर, M2 पर लग रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो F1 बल लग रहा है, ये जो F1 बल लग रहा है वो M2 और M3 दोनों पर ही तो लग रहा है। देखो ये F1 जो बल F2 सॉरी F1 जो बल लग रहा है, F1 जो बल लग रहा है वो M2 पर तो लग ही रहा है। देखो ये जो है वो M2 पर तो लग ही रहा है, लेकिन क्या साथ साथ M2 M3 पर नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। ये तो पूरे सिस्टम पर लग रहा है सर, ये तो पूरे सिस्टम पर M2 और M3 दो तीनों पर लग रहा है। अच्छा, क्या विपरीत दिशा से इधर से कोई बल लग रहा है? नहीं लग रहा। तो यहां पर ये ट्रिक काम में कर जाएगी, यहां पर ये ट्रिक लगानी है, यहां पर नहीं लगानी, यहां पर ट्रिक लगानी है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें F1 निकालना है तो जिस भी सतह पर ये लग रहा हो, किस सतह पर लग रहा है? इस सतह पर, M2 और M3 दोनों की सतह पर। तो M2 प्लस M3 इंटू ए। बस मैंने क्या बताया, जिसकी भी सतह पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो उसके टोटल द्रव्यमान को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? त्वरण से। तो ये जो F1 लग रहा है वो M2 और M3 दोनों पर लग रहा है। अब मैंने यहां पर क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि यहां पर दूसरी तरफ से कुचलनी करने वाला फोर्स आ गया था ना F2, लेकिन यहां पर क्या हुआ? कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो हम इस सिस्टम के लिए लगाएंगे ये वाला चीज, ठीक है। तो लगाओ, F1 निकालो, M2 प्लस M3, एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अच्छा ठीक है सर, F2 बता दो। अरे F2 तो सिंपल है यार, किस पे लग रहा है F2? F2 तो केवल M3 पे तो लग रहा है। तो जिस भी सतह पर M3 पे ही तो लग रहा है F2। देखो F2 तो केवल M3 पे ही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? जिस भी सतह पर F2 लगा, मतलब जिस भी सतह पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो, क्या विपरीत दिशा से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो जिस भी सतह पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो उसके द्रव्यमान को आप क्या करो? तुरंत से मल्टीप्लाई कर दो। तो M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां से F2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां से F2 निकल गया, यहां से F1 निकल गया और यहां से तुरंत निकल गया। निकाल लोगे? चलो अब एग्जांपल करते हैं। देखो आपको यहाँ पर दो ब्लॉक दे रखे हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन नीट में आपके आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं करके, ठीक है। बस मैंने वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ पर, बाकी ऐसा क्वेश्चन एक नीट में आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब तुरंत निकाल दो। ये आपको दो ब्लॉक दे दिए, एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, जिस पर बाह्य बल कितना लग रहा है? 30 न्यूटन का, ठीक है। ये घर्षण रहित सतह है, मतलब कोई घर्षण यहाँ पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। अपने को एक दूसरा क्या निकालना है? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। मतलब ये दोनों सतहें आपस में कॉन्टैक्ट कर रही है, तो आपने 2 kg पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 2 kg वाला भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ना भाई। तो 3 kg वाला वापस 2 kg पर फोर्स लगाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है अपने को, ठीक है। अब जल्दी से 5 सेकंड में अपने को त्वरण निकालना है। कितना निकालना है त्वरण? त्वरण क्या होता है? बाह्य बल, टोटल बाह्य बल। अच्छा, बाह्य बल कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। तो टोटल बाह्य बल में अगर टोटल द्रव्यमान का भाग दे दोगे, टोटल द्रव्यमान का भाग दे दोगे तो क्या त्वरण आ जाएगा? आ जाएगा ना सर। तो टोटल द्रव्यमान, टोटल बाह्य बल कितना है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन में जब आप टोटल द्रव्यमान मतलब 2
प्लस 3 टोटल द्रव्यमान का भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 30/5 मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो त्वरण आ गया। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल दो। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स किस पे लग रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स 3 केजी पर लग रहा है। क्या विपरीत दिशा से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो बस इसके द्रव्यमान को इसके त्वरण से गुणा कर दो तो 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। देखो भाई अगर आपको त्वरण निकालना है तो टोटल जितना भी बाहर से बल लग रहा है उसमें टोटल द्रव्यमान का भाग दे दो और तो हमारा त्वरण आ जाएगा। जब आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो जिसकी सतह पर कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे हो उसके द्रव्यमान को उसके त्वरण से गुणा कर दो। अब मैंने बाह्य बल इस पे 30 न्यूटन का लगा रखा है इस सिस्टम पे, तो ये सिस्टम किसी तरह किसी त्वरण से गति करेगा। कितने त्वरण से गति करेगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, और ये 2 केजी का 3 केजी पर कितना बल लगाएगा? 18 न्यूटन। ठीक है भाई, अगर एक ब्लॉक को दबाओगे तो वो जो दूसरा ब्लॉक है, अगर आपने 2 केजी पर 30 न्यूटन का बल लगाया तो 2 केजी वाला ब्लॉक भी तो 3 केजी वाले पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा। बस वही तो आता है कॉन्टैक्ट फोर्स कि 2 केजी ने 3 केजी पर कितना बल लगाया। 2 केजी ने 3 केजी पर कितना बल लगाया? 18 न्यूटन का बल 2 केजी का ब्लॉक 3 केजी पर लगा रहा है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो AIPMT 2015 में आया हुआ था। ओ माय गॉड, AIPMT 2015 मतलब अभी 6 साल पुराना क्वेश्चन। सर कैसे करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे, ये तो AIPMT का क्वेश्चन है, ये कैसे होगा सर हमसे, हम तो 11वीं क्लास के बच्चे हैं। देखते हैं देखे होता है कि नहीं होता, और 5 सेकंड में आंसर निकालेंगे। देखो निकाय का त्वरण ज्ञात करना है और ब्लॉक्स के मध्य संपर्क बल ज्ञात करना है। वही संपर्क बल और त्वरण ज्ञात करना है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊं वैसे ही आंसर निकल जाना चाहिए इसका। ठीक है, ये लो बताओ। 60 न्यूटन का बल लग रहा है, 3 ब्लॉक रख रखे हैं, 2 केजी का ब्लॉक रख रखा है, उसके आगे एक 3 केजी का ब्लॉक रख दिया, उसके आगे एक 5 केजी का ब्लॉक रख दिया, और ये घर्षण रहित सतह है। घर्षण रहित सतह है तो त्वरण निकाल दो। त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालो। सब 5 सेकंड में आना चाहिए। त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल बाह्य बल कितना लग रहा है? 60 न्यूटन का बटा टोटल द्रव्यमान कितना है? टोटल द्रव्यमान 2 + 3 + 5 बताओ 60/10 कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो 2 सेकंड में त्वरण आ गया आपका। और कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स एक तो इस सतह पर निकालना है, एक इस सतह पर निकालना है। तो ये 2 केजी का 3 केजी पर कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा N1। तो इस दिशा में कितना लगेगा? N1। अच्छा ये 3 केजी का ब्लॉक क्या 5 केजी पर कुछ बल लगा रहा होगा? N2। हाँ वही तो पूछा है, ये भी इस पर N2 लगाएगा। तो मुझे बताओ कि N1 किस पर लग रहा है? 3 केजी पर या 3 केजी और 5 केजी दोनों पर? देखो ये जो N1 लग रहा है, ये जो N1 लग रहा है, ये जो N1 लग रहा है, क्या 3 केजी और 5 केजी दोनों पर लग रहा है? क्या ये N1 3 केजी और 5 केजी दोनों पर लग रहा है? हाँ सर। तो अगर हमको N1 निकालना है तो दोनों के द्रव्यमान को मतलब 3 + 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसके त्वरण से, तो आ जाएगा। तो 3 + 5 गुणा 6, 8 × 6 कितना हो गया? 48 न्यूटन। अच्छा मुझे बताओ, हमें N2 निकाल दो। तो N2 तो किस पर लग रहा है? 5 केजी पर। तो जिस भी ब्लॉक की सतह पर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो उसके द्रव्यमान को किससे मल्टीप्लाई कर दो? त्वरण से। तो हो जाएगा 5 × 6 30 न्यूटन। अब क्या था इस क्वेश्चन में मुझे बताओ। एक लाइन में ये हो गया और एक लाइन में ये दोनों हो गए। देखो भाई यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहा हूँ N1। ठीक है, तो N1 कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके जितने उसके आगे जितने भी ब्लॉक रखे हुए हैं, उसके आगे जितने भी ब्लॉक रखे हुए हैं उनका द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान ले लो, उसको त्वरण से गुणा कर दो। ठीक है, ये ट्रिक कब लगाते हैं? जब सामने से कोई बल नहीं लग रहा। अब क्या इसके सामने से इधर से कोई बल लग रहा है? नहीं लग रहा, जीरो बल लग रहा है। तो हम इधर से जब कोई बल ही नहीं लग रहा तो क्या ट्रिक लगा सकते हैं? हाँ ट्रिक लगा सकते हो, बस लगा दी। चलो आगे चलते हैं। अब भाई अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, ये उसमें त्वरण निकालना है सिस्टम का और कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालने हैं। देखो ये एक सिस्टम दे रखा है, मतलब 5 ब्लॉक रख दिए हैं M M M M M, 5 ब्लॉक M द्रव्यमान के एक के पीछे एक रख दिया। ठीक है, अब उनको धक्का दे रहे हो P फोर्स से। तो अगर इस सिस्टम का मैं आपसे त्वरण पूछूं तो क्या त्वरण निकाल सकते हो? हाँ सर, त्वरण निकालने में क्या है, टोटल फोर्स जो लग रहा है, टोटल बाह्य बल जो लग रहा है
टोटल बाह्य बल को बस इसके द्रव्यमान से डिवाइड ही तो करना है। तो मुझे बताओ टोटल बाह्य बल कितना लग रहा है? P लग रहा है। टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 m हो गया। तो क्या त्वरण आ गया? त्वरण आ गया? बस त्वरण तो आ गया। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स निकालना है। हाँ, कहाँ कहाँ निकालना है? एक तो आप पे एफ ए बी की सरफेस पे निकालना है। देखो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स निकालना है, क्योंकि जब मैं इस पे इधर से धक्का मारूंगा, इधर से धक्का मारूंगा, तो ये वाला ब्लॉक क्या इस वाले ब्लॉक पर धक्का नहीं मारेगा? मारेगा ना, बिल्कुल मारेगा। तो यहाँ पर इस वाले सरफेस पे हमें निकालना है। तो ये वाली सरफेस इसको दबाएगी किससे? एफ ए बी से। अच्छा, क्या वापस इस दिशा में बल नहीं लगेगा? लगेगा ना, एफ ए बी, क्रिया प्रतिक्रिया। तो हमको तो एफ ए बी निकालना है। अच्छा, एफ ए बी लग किस पे रहा है? इस ब्लॉक पर। या फिर मैं बोल सकता हूं क्या एफ ए बी इस पूरी ब्लॉक पर लग रहा है, बी सी डी ई पर? ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आपको एफ ए बी निकालना है तो जितने द्रव्यमान पर लग रहा है, कितने ब्लॉक रखे हुए हैं? 1 2 3 4। तो 4 ब्लॉक रखे हुए हैं, तो टोटल मास कितना हो गया? 4m। किससे मल्टीप्लाई करना है? त्वरण से। चलो, 4m गुणा त्वरण कितना निकाला हमने? 5 p बाई 5m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो 4p/5। चलो, एफ बी सी निकालो, एफ बी सी निकालो। अच्छा, बी सी इस सरफेस पे निकालना है। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो किस पे लग रहा है? सी डी और ई पे, 3 ब्लॉक्स पे लग रहा है ना। तो कुछ नहीं करना, एफ बी सी अगर निकालना है तो आगे का द्रव्यमान, इसके आगे कितना द्रव्यमान रखा हुआ है? 1 2 3, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, तो 3 ब्लॉक्स का द्रव्यमान 3m गुणा ए, तो मतलब 3m गुणा p/5m कितना हो जाएगा? m से m कैंसिल हो गया, तो 3p/5। ऐसे ही आप एफ सी डी निकाल दो। एफ सी डी आ जाएगा 2p/5 और एफ डी ई आ जाएगा p/5। निकाल के देखना कैसे आया। ठीक है, आगे चले। चलो, आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 ब्लॉक्स रख रखे हैं, एक 20 किलो का रख दिया और एक 10 किलो का रख दिया। अब भाई जब ये रख दिया तो एक तो देखो इस पर इसका त्वरण निकालना है, वही सेम त्वरण निकाल दो और दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकाल दो। मतलब दोनों के बीच में स्पर्शी बल निकाल दो कि जब ये स्पर्श कर रहे हैं तो एक दूसरे को कितने बल से दबा रहे हैं। देखो भाई, ये 2 ब्लॉक्स का सिस्टम है। दो ब्लॉक आपके सामने रख रखे हैं और एक इधर से इस पर 300 न्यूटन का बल लगाया और इधर से इस पर 120 न्यूटन का बल लगाया। मतलब 2 ब्लॉक रख के, मान लो ये 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक को रखे, इधर से लगाया 300 न्यूटन का, इधर से लगाया 120 न्यूटन का, तो ये खींचेंगे ना, खींचेंगे। तो बीच में जब सरफेस है वो भी खींचेगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दबाव महसूस करेगी, तो वो बल निकालना है अपने को। अच्छा ठीक है, त्वरण कैसे निकालोगे? त्वरण कैसे निकालोगे, पहले मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक जाएगा किधर? ये जो सिस्टम है ब्लॉक्स का, ये 2 ब्लॉक्स का जो सिस्टम है, ये 2 ब्लॉक्स का जो सिस्टम है, 2 ब्लॉक्स का जो सिस्टम है वो जाएगा किधर? बल किधर लग रहा है? देखो 300 न्यूटन का बल ऐसे लगा रखा है और 120 न्यूटन का बल ऐसे लगा रखा है। मतलब इधर से कोई 300 न्यूटन का धक्का दे रहा है, उधर से कोई 120 न्यूटन का धक्का दे रहा है। मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे से कोई 5 न्यूटन का धक्का देगा, आगे से कोई 10 न्यूटन का धक्का दे देगा। ठीक है, तो मैं किधर जाऊंगा? पीछे की तरफ जाऊंगा ना, क्योंकि आगे से ज्यादा बल लग गया। तो इस दिशा से अधिक बल लग रहा है, तो ये इसका त्वरण किधर होगा? इस दिशा में। ये जाएगा किधर? इस दिशा में जाएगा। मान लो किसी त्वरण ए से जाएगा, तो अगर आप तो आपको त्वरण निकालना है, तो त्वरण कैसे निकालते हो? त्वरण कैसे निकालोगे भाई? वही टोटल फोर्स, नेट फोर्स बटा टोटल द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान कितना है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है? देखो 300 न्यूटन का तो इधर लेके जाना चाहता है, 120 न्यूटन का इधर लेके जाना चाहता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो नेट बल कैसे निकालोगे? 300 माइनस 120 बटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। 300 इधर लग रहा है, 120 इधर लग रहा है, मतलब 300 इसको इधर लेके जाना चाहता है, लेकिन 120 वाला क्या बोल रहा है? ना ना, नहीं जाने दूंगा बेटा, नहीं जाने दूंगा। लेकिन भाई 300 तो 300 वाला है, ज्यादा है ना 120 से, तो 120 को हटा के आगे चला जाएगा। ठीक है, मतलब 120 क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, और 300 वाला लेके आगे जाना चाहता है। तो 120 न्यूटन घट जाएगा ना 300 में से, तो 300 माइनस 120 बटा टोटल द्रव्यमान कितना है? 20 प्लस 10। चलो कितना आया ये? 300 में से 120 गए तो 180 बटा 30। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 छिकी 18, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको खुद को कुछ नहीं करना है। हाँ, इन क्वेश्चंस को दोबारा आपको घर पर प्रैक्टिस करना है कि सर ने कैसे करवाया था।
ठीक है। और कंसेप्ट को भाई रिवाइज करते रहना, पीछे के कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना, जो क्लासेस पीछे गई है सबको रिवाइज करना। सारी पीपीटीज आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, सारी पीपीटीज आपको कोचिंग से मिल जाएगी। इन पीपीटीज को समझना कि हाँ सर ने कोई क्वेश्चन सोल्व कर रखा है तो कैसे कर रखा है। ठीक है। आपकी 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के लिए। 11th क्लास को बिगाड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि 11th क्लास में मजे कर लेते हैं और 12th क्लास में मेहनत कर लेंगे। अगर 11th क्लास में मजे कर लिए तो आगे फिर रिपीटर, डबल रिपीटर, ट्रिपल रिपीटर बनना पड़ेगा। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ 11th क्लास ढंग से पढ़ लो। ठीक है। चलो हमने तुरंत निकाल लिया। अब दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है। ठीक है। अब यार कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे निकालें सर? आपने क्या बोला था, ट्रिक कब लगती है? जब दूसरी साइड से कोई कुचलनी करने वाला ना हो। अब यहाँ तो इधर से भी कुचलनी 300 न्यूटन की हो रही है, इधर से भी कुचलनी 120 न्यूटन की हो रही है। मतलब इधर से भी बल लग रहा है 120 न्यूटन का, इधर से भी बल लग रहा है 300 न्यूटन का। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ अपने को ट्रिक नहीं लगानी है, यहाँ क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। चलो 10 न्यूटन की एफबीडी बनाओ। अगर मैं 10 न्यूटन वाले की एफबीडी बनाऊंगा, 10 किलोग्राम वाले की सॉरी, तो इस दिशा में तो यहाँ स्मॉल एफ लग रहा होगा जो कि हमें निकालना है। वापस विपरीत दिशा में एफ लग रहा होगा, तो इस दिशा में तो स्मॉल एफ लग रहा है जो कि हमें निकालना है। अच्छा दूसरी दिशा से कितना लग रहा है? 120। और हमारा ये सिस्टम जा किधर रहा है? इस दिशा में जा रहा है ए त्वरण से। तो चलो फोर्स इक्वेशन बना दो। फोर्स इक्वेशन बना दो, कुछ नहीं करना, फोर्स इक्वेशन बनाना है। फोर्स गति किधर कर रहा है? इस दिशा में। तो गति की दिशा में बल कितना हो गया? गति की दिशा में बल कितना है? F। तो गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल कितना हो जाएगा? 120 बराबर इसका द्रव्यमान इंटू ए। तो चलो बताओ द्रव्यमान कितना है? 10। ए कितना है? 6। कितना हो गया? 60। तो F माइनस 120 बराबर 60। तो स्मॉल f कितना आ जाएगा? 120 प्लस 60 180। तो मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया 180 न्यूटन का। ठीक है, निकाल लोगे? समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब खुद करोगे ना तो एक एक सेकंड में आंसर, चुटकियों में आंसर निकलेगा। कैसे? कि तुरंत निकालना है। बाह्य बल कितना है? बाह्य बल हो गया 300 माइनस 120, 180 बटा 30, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुरंत निकल गया। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है? 10 kg पर। इधर से कितना लग रहा है? एफ। इधर से कितना लग रहा है? 120। तो एफ माइनस 120 बराबर 60 न्यूटन। सिंपल, जल्दी जल्दी करने हैं, प्रैक्टिस करोगे निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ सर निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना? चलो अब बताओ, ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, दो ब्लॉक रख रखे हैं, एक 20 kg का ब्लॉक है, एक 10 kg का ब्लॉक है। वही त्वरण निकाल दो और कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल दो, मतलब कि स्पर्शी बल निकाल दो। स्पर्शी बल निकाल दो। त्वरण निकाल दो। चलो निकालो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कॉपी पेन उठाओ, सोल्व करो। कॉपी पेन उठाओ, सोल्व करो, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के 90% स्टूडेंट्स को गलत करेंगे। 90% स्टूडेंट्स इसको गलत करेंगे। निकालो 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 निकालो, जल्दी करो, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी। देखो ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया, ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया कि ए, सर ने तो बता रखा है कि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया? 200 माइनस 50 बटे टोटल मास 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 150 बटे 30। 3 से 3, 3 से 15 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया सर आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन गलत हो गया, गलत हो गया। अब ये गलत कैसे हो गया? गलत कैसे हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा क्वेश्चन भी देख लिया करो, आप बस लग जाते हो सोल्व करने के। ठीक है, देखो यहां पर दोनों ब्लॉक्स पर विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, अब दबा नहीं रहे इनको, ये इनको खींच के लेके जा रहे हैं। तो भाई ये 50 न्यूटन का जो बल है, ये 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक को इधर लेके चला जाएगा, मतलब इधर ले जाएगा। और ये जो 200 न्यूटन वाला बल है, 200 न्यूटन वाला बल है, ठीक है, 200 न्यूटन वाला बल है, वो 20 किलो के ब्लॉक को इधर ले जाएगा। मतलब ये ब्लॉक रखे हुए हैं, अब एक तो इसको इधर ले गया, एक इसको इधर ले गया, ये रखे हुए थे, एक इसको इधर ले गया, एक इसको इधर ले गया। तो क्या दोनों के बीच में कोई दबाव लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दबाव तो तब लगता है ना जब दबा रहे हो। ये तो इनको खींच कर ले गए, तो बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा भाई, बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दबाव तो कुछ
है ही नहीं, तो ये 20 kg का ब्लॉक इधर चला जाएगा, कितने बल के साथ, 200 न्यूटन के साथ, और ये 10 kg का ब्लॉक इधर चला जाएगा, कितने के साथ, 50 न्यूटन के साथ। तो दोनों का त्वरण अलग अलग आएगा, ये क्योंकि इसको 200 न्यूटन का बल खींच के लेके गया है, इसको 50 न्यूटन का बल खींच के लेके गया है, तो दोनों का त्वरण भी अलग अलग आएगा। हाँ भैया अलग अलग आएगा। चलो कैसे निकालोगे, हम जानते हैं F बराबर ma, तो A निकालना है, A1 निकालना है, तो बल कितना लग रहा है, 200 न्यूटन बटा द्रव्यमान कितना है, 20। चलो निकाल दो, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस 20 किलोग्राम के ब्लॉक का द्रव्यमान तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका कितना आएगा 10 kg वाले का, वो ही F बराबर ma। तो यहाँ पर A2 कितना आएगा, 50/10, कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा सही आंसर, ना कि वो ऊपर वाला। दो तो बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, क्या जब दोनों अलग ही हो गए तो दोनों के बीच में कोई स्पर्श ही नहीं रहा, और जब स्पर्श ही नहीं रहा तो F कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में स्पर्श नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि दोनों के मध्य कोई स्पर्श नहीं है, स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि बल विपरीत दिशा में है, क्योंकि बल विपरीत दिशा में है, तो इनको अलग अलग करके अलग कर देंगे दोनों बल। ठीक है, चलो समझ में आया। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सोचो कि एक्सेलरेशन कितना होगा। इसको भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करेंगे, देखते हैं, दिमाग लगाओ। देखो मैंने आपको विजुलाइज भी करा दिया कि कैसे जाएंगे। इसमें एक आनत तल है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन पे दो ब्लॉक्स को रख दिया आगे पीछे, फिर उनको छोड़ दिया तो वो नीचे आएंगे। देखो दोनों को छोड़ दिया, ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, कैसे नीचे आ रहे हैं, देखो ऐसे नीचे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऐसे, कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो बताओ इन दोनों का त्वरण बता दो कि दोनों ब्लॉक्स का त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा ए, और कांटेक्ट फोर्स कि दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। अच्छा मुझे बताओ दोनों ब्लॉक्स किस त्वरण से नीचे आएंगे। कल मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कल आनत तल पढ़ाया था। आनत तल पर जब किसी वस्तु को रखते हो तो किस त्वरण से नीचे आती है, किस त्वरण से नीचे आती है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं, किस त्वरण से नीचे आ रहे होंगे, देखो किस त्वरण से नीचे आ रहे हैं, जी साइन थीटा। ये किस त्वरण से नीचे आ रहे होंगे, देखो ये किस त्वरण से नीचे आ रहे हैं, ये जो नीचे आ रहे हैं वो जी साइन थीटा से आ रहे हैं। अच्छा क्या दोनों ही जी साइन थीटा से आ रहे हैं, हाँ भाई, ये 2 kg वाला भी जी साइन थीटा से ही आएगा, और ये 3 kg वाला भी जी साइन थीटा से ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों का त्वरण कल मैंने आपको बताया था कि जब आनत तल पर किसी ब्लॉक को छोड़ते हैं और घर्षण रहित सतह होती है तो दोनों का त्वरण क्या होता है, किसी ब्लॉक का त्वरण क्या होता है, जी साइन थीटा। चाहे 50 किलो को छोड़ो, चाहे 10 किलो को छोड़ो, चाहे 15 किलो को छोड़ो, चाहे 100 किलो को छोड़ो, वो तो सब सेम त्वरण से ही आएंगे, तो त्वरण कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो दोनों ब्लॉक्स का त्वरण कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा मतलब जी की वैल्यू 10, साइन थीटा साइन 37 डिग्री। अच्छा 10 गुणा साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार सभी क्वेश्चन के आंसर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन डाल दिया क्या मैंने। चलो कोई नहीं, ठीक है, निकल गया त्वरण। अब जब दोनों ब्लॉक्स, एक बात मुझे बताओ, कॉन्टेक्ट फोर्स दो वस्तुओं के बीच में कब आता है, जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दबाव होता है, जब दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करती है और एक दूसरे को जब दबाती है, जब दबाती है। अब मान लो ये मेरा टच पैड है, ठीक है, अब इस पे अगर मैंने कोई वस्तु रख दी है तो ये वस्तु इसको दबा रही होगी, दबा रही होगी कि नहीं दबा रही होगी, दबा रही है, मतलब मेरा हाथ इसको दबा रहा है। जब मैं इसको दबाऊंगा तभी तो इस पर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा ना ऊपर की तरफ। अब मान लो मैं इसको दबा नहीं रहा, केवल टच कर रखा हूं, दबा नहीं रहा, तो क्या कोई नॉर्मल फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी भाई, क्योंकि इस पे कोई दबाव महसूस ही नहीं होगा। तो जब दबाव महसूस ही नहीं होगा तो कौन सी काहे की कांटेक्ट फोर्स भाई, कोई कांटेक्ट फोर्स ही नहीं होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर सेम केस हो रहा है, दोनों ब्लॉक साथ में नीचे जा रहे हैं, दोनों का त्वरण समान है। मतलब अगर ये वाला ब्लॉक
अगर ये 2 kg वाला ब्लॉक जी साइन थीटा से जा रहा है तो ऊपर वाला भी तो जी साइन थीटा से ही जा रहा है भाई। मतलब नीचे वाला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, तो ऊपर वाला भी 6 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से ही जा रहा है। तो जब दोनों सेम सेम ही जा रहे हैं, दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, इमेजिन करो जब दो वस्तुएं एक ही स्पीड से आगे जाती हैं तो क्या उनके बीच में कोई कांटेक्ट होगा? नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ पर कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा। अगर कांटेक्ट हो भी रहा होगा तो दबाव नहीं हो रहा होगा। मतलब 2 kg को लगेगा ही नहीं कि 3 kg का जो ब्लॉक है उसको दबा रहा है। मतलब 2 kg को फील ही नहीं हुआ कि 3 kg उस पर रखा हुआ भी है क्या। ठीक है, जैसे कि कल मैंने वो तोप वाला क्वेश्चन किया था, तो तोप में से निकाल के फेंक दिया, तो दोनों फ्री फॉल में थे। और जब दोनों फ्री फॉल में थे तो क्या मशीन को लग रहा था कि उस पर कोई खड़ा हुआ है? नहीं लग रहा था, तभी तो नॉर्मल रिएक्शन 0 आई ना। तो यहाँ पर भी एफ क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का त्वरण समान है, दोनों समान त्वरण से नीचे आएंगे। और जब दो वस्तुएं समान त्वरण से नीचे आ रही होगी तो एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा होगा, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही होगी। सिंपल सा याद रखो, जब दो चीजें समान साथ साथ चल रही है तो क्या बीच में कोई धक्का मुक्की होगी? नहीं होगी। धक्का मुक्की कब होती है? जब आगे वाला धीरे चल रहा हो और पीछे से आके उसके धक्का दे, तो पीछे से आके उसके धक्का दे, पीछे से आके उसके धक्का दे। अब आगे वाला भी सेम स्पीड से चल रहा है, पीछे वाला भी सेम स्पीड से ही चल रहा है, तो कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। और जब धक्का मुक्की नहीं होगी तो कॉन्टैक्ट फोर्स 0 होगा, स्पर्शी बल 0 होगा, दबाव 0 होगा। ठीक है, चलो देखो ऐसे गति करेंगे। समझ में आया आज का? चलो तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल हम रस्सी से बांध देंगे दो ब्लॉक्स को, फिर लटकाएंगे, उनको खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कंसेप्ट्स हैं, रस्सी से बंधे हुए द्रव्यमानों का निकाय। तो कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं।